वंदे मातरम। जय हिंद मेरे दोस्तों। आपके लिए आ गया है कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर एसआई एंड कंप्यूटर यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को देखिए, और यदि आप लोगों को मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितने भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट के वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके वहाँ पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देखिए और यहाँ पे आकर आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, और जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर वो एग्ज़ाम के लेवल से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ से पढ़ के आइए और यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। और जितने भी क्वेश्चन आप सही करते हो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइए कि हमने इतने क्वेश्चन को सही कर लिया है। ठीक है, अगर आप इसमें से अगर 80% क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन कंप्यूटर के दृष्टि से हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर क्या है, एक नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपको पता है रीजनिंग हो गया, ये नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। और यदि आप कंप्यूटर में 100 में से अगर 90 नंबर नहीं लाए तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट को जाके पढ़िए पहले, और यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, यदि आपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पे आपको साथ साथ जो भी क्वेश्चन कराते चलेंगे उसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये 10 सिलेबस, ये जनरली जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर, चाहे वह कंप्यूटर एसआई हो, एएसआई, यूपीपीसीएल या फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, सारों में यही सिलेबस होता है। एक दो चैप्टर को छोड़ के, नहीं तो सारा का सारा सिलेबस सेम होता है। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल ही है। ये समझिए कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं कि आप वो क्वेश्चन हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है जो आई है पिछली बार, उनके क्वेश्चन ही यहाँ पे उठाए भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को, स्टीव जॉब्स को, चार्ल्स बेबेज को, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा होगा। ये तो सबको ही पता होगा, आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक किसको माना जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को माना जाता है। ठीक है, इसको तो इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारे किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम क्या था। प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियक, एनडी, एटायर्स, नवेला। कौन सा है इसमें, जो प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर था वह आपका कौन सा है, एनियक कंप्यूटर है। यह एनियक कंप्यूटर ही पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर भी था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। ठीक है, और यह पहला कंप्यूटर था जो एडवांस कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था, एडवांस कंप्यूटर था। इसके पहले जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन थे वो सारे मैकेनिकल बेस पे चलते थे। ठीक है, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटली डिजिटल, ये याद रखिएगा, ये हमारा पहला और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर भी था, डिजिटल कंप्यूटर भी था और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी था। एनियक हमारा पहला कौन सा कंप्यूटर था, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट के आम तौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है वेब डेवलपिंग में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं स्क्रीन को और छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखते रहे सारे। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। हाँ ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। वेब टेक्नोलॉजी के लिए आमतौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। जावा, जावा तो होगा नहीं क्योंकि जावा हमारा नेटवर्किंग डिवाइस में यूज किया जाता है। ठीक है, जावा हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, जावा हमारा नेटवर्किंग डिवाइस में यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। जहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस पूछा जाए वहाँ पर क्या होगा, हमारा जावा होगा। कहाँ पर, नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग डिवाइस में जावा हो गया। पाइथन हमारा कहाँ पे यूज होता है, पाइथन हमारा यूज होता है ज़्यादातर, इसका यूज हो रहा है एआई में यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा पाइथन का यूज हो रहा है। ठीक है, HTML, हाँ HTML हमारा ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज हम किस में करते हैं, वेब डेवलपमेंट में करते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं हम लोग वहाँ पर। ठीक है, और सी प्लस प्लस का उपयोग कहाँ करते हैं, सी प्लस प्लस का मेन उपयोग हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, या फिर डेस्कटॉप लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे किस पे बनते हैं, सी प्लस प्लस पे बनते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वेब डेवलपमेंट में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, HTML का यूज किया जाता है। ओके, चलिए ठीक है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने बताया आपका SMTP का फुल फॉर्म क्या है, हमने क्या बताया था। पहला ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो नहीं है। सिस्टम मैनेजमेंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग का उदाहरण है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारा क्या है, यह एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता था, ये हमारे कौन से पीढ़ी में आई थी, ये हमारे सेकंड जनरेशन में आई थी। ठीक है, ये हमारे सेकंड जनरेशन में आई थी। इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं लिख पाते थे, इसमें हम लिखते थे, जैसे हमें दो नंबर को जोड़ना है तो हम क्या लिखते थे, सम। ठीक है, या फिर घटाना था तो हम लोग सब लिखते थे। ऐसे मतलब इसमें कीवर्ड होते थे जिसको लोग निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिक्स, निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी थी उस वो क्या है, हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन में आया था। इसके कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा तो नहीं होगा। सेकेंड हमारा है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो हमारा है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं डेटा को, 0 और 1 के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है पूरा कोड। अभी तो हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो कि मशीन को समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा है C++। तो हमारा C++ ये हो सकता है। नीचे एक ऑप्शन और है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में क्या है, बाइनरी कोड भी बाइनरी नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 1। तो यह भी हमारा 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये भी हमारा लो लेवल का हो गया, ये भी हमारा लो लेवल का, ये भी हमारा लो लेवल का। ये हमारा जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा सही आंसर होगा। सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा
क्या है, सही आंसर है, क्योंकि यह हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C++। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का कौन सा घटक निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। कह रहा है कि कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इंस्ट्रक्शन को ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके लिए कौन से हमारे घटक जिम्मेदार हैं। तो पहला यहाँ पे है रैम, तो रैम तो होता नहीं। रैम हमारा क्या है, रैम हमारा मेमोरी है, तो ये तो नहीं होगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू, सीपीयू हमारा हो सकता है। नीचे देखते हैं जीपीयू, जीपीयू तो हमारा है ही नहीं। और हार्ड ड्राइव, ये भी हमारा मेमोरी है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है। इंटरनेट के संदर्भ में मतलब इंटरनेट के संबंध में यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यूआरएल का फुल फॉर्म। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सही फुल फॉर्म बताएगा कोई। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए हमें, ठीक है। और जो भी हम कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप अपने से बिना मेरे आंसर दिए हुए आप इनको करने की कोशिश करिए, ठीक है, वरना तो हम तो बता ही रहे हैं। ओके, चलिए तो पहला देखते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। पहला यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, ये तो गलत हो गया। यूनिवर्सल राउटिंग लैंग्वेज, ये भी गलत हो गया। यूनिवर्सल राउटिंग लोकेटर, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर कौन सा सही है, इसका पहला आंसर सही है। कौन सा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल किस प्रकार फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए किस प्रकार के डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार फाइल का फॉर्मेट यूज किया जाता है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसमें JPEG। चलिए JPEG हमारा एक एक्सटेंशन है, फ़ोटो के सेव करने का एक्सटेंशन हमारे पास है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सटेंशन फ़ोटो के जो होते हैं, क्या होता है, एक होता है GIF होता है .gif, एक होता है PNG होता है, एक होता है JPG होता है, और एक कौन होता है, JPEG होता है। ठीक, ये हमारे चार होते हैं जो इमेज होते हैं, उनको स्टोर करने का एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, JPEG, ये इसमें है हमारे, हाँ यहाँ पर है। तो मतलब ये अब ये तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं नीचे। तो नीचे का ऑप्शन है MP3। MP3 हमारा क्या है, साउंड का है, जो साउंड है ना, ऑडियो का ये एक्सटेंशन नेम है। तो इसको हम, ये गलत हो गया मेरा। TXT क्या है, ये किसी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है। और PDF क्या है, अब PDF आपको पता ही है PDF क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, JPEG, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब इसका पूछने का मतलब है कि WW का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। देखिए WW3 का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टिम बेनर्स ली, सेकेंड है बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग, लैरी पेज। अभी देखो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर हमारा होगा क्या, टिम बेनर्स ली। बिल गेट्स क्या है हमारे, बिल गेट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। मार्क जुगरबर्ग ये हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं, जो आजकल क्या हो गई, इसकी पेरेंट कंपनी क्या है फेसबुक की, मेटा है,
मेटा, याद रखिएगा। मेटा कंपनी के अंतर्गत आपका इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सअप भी आता है एंड फेसबुक भी आता है, ठीक है। और लैरी पेज क्या है? लैरी पेज हमारे गूगल के थे, ठीक है, फाउंडर थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एनियक नामक पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? क्या पूछ रहा है कि जो एनियक कंप्यूटर था, एनियक कंप्यूटर को किसने बनाया था? एनियक कंप्यूटर को किसने बनाया था? एनियक नामक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर हमने बताया था, पहले ही बताया है कि यह मेरा पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है और पहला ये डिजिटल कंप्यूटर है हमारा एनियक, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। इसको किसने बनाया था? तो जॉन न्यूमान, नहीं ये नहीं, इन्होंने नहीं बनाया था। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने भी नहीं बनाया था। और ये क्या है, जे परस्पर इकर्ट एंड जॉन वी मोस्ले, हाँ इन्होंने हमारा क्या बनाया था? एनियक कंप्यूटर बनाया था। ग्रास आप इन्होंने भी नहीं बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे परस्पर इकार्ट एंड जॉन मोस्ले, ठीक है। तो एनियक कंप्यूटर हमारा किसने बनाया था? जे परस्पर एंड जॉन मोस्ले जी ने बनाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोबोल नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? कोबोल नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन आपका है ग्रेस होपर, उसके बाद हमारा दूसरा है फिर लीनियस टोरवल्ड, थर्ड हमारा है डेनिस रिची, फोर्थ हमारा है टिम बेर्नल ली। तो टिम बेर्नल ली हमारे किसके हैं? टिम बेर्नल ली हमारे हैं WW3 के। टिम बेर्नल ली हमारे किसके हैं? WW3 के हैं, जिनको हम इसको WW3 के हमारे हो गए। डेनिस रिची हमारे किसके हो गए? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है, ओके। और ग्रास होपर जी हमारे जो हैं, ये हमारा सही आंसर है। ग्रास होपर हमारा क्या है? ग्रास होपर हमारे कोबोल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको बनाने वाले ग्रास होपर जी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्ट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई थी? क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट्रान नामक पहली जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी हमारी फोर्ट्रान, उसको किसने बनाया था? ठीक है, देखिए जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यह सबसे पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी हमारी? फोर्ट्रान ही थी, फोर्ट्रान थी, ठीक है। और इसके बनाने वाले का नाम क्या था? जॉन बैकस था। क्या था? जॉन बैकफ जी ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? जॉन बैकफ जी ने बनाया था। किसको? फोर्ट्रान लैंग्वेज को। फोर्ट्रान लैंग्वेज को किसने बनाया था? जॉन बैकफ जी ने बनाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो आप किसको बताते हो? चार्ल्स बेबेज जी को बताते हो। लेकिन अगर मदर ऑफ बोला जाए, कंप्यूटर बोला जाए या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोला जाए, तो किसको बोलते हैं हम लोग? एडा लवलेस को बोलते हैं। यह एक लेडी थी, ठीक है, ये एक लेडी थी, ठीक, जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था? जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था, एडा लवलेस। तो इन्हीं को हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, या फिर मदर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हीं को हम लोग कहते हैं। किनको? एडा लवलेस जी को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में संक्षिप्त नाम CPU का विस्तृत रूप क्या है? इसका कहने का मतलब है CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है बताइए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा? आप लोग कमेंट जरूर करिए दोस्त। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी क्वेश्चन आप बता पाते हो तो आप तुरंत उसको कमेंट करिए, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे हमने अभी पहले ही बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
कंप्यूटर इंटरफेस में जीयूआई शब्द का मतलब क्या है? इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर इंटरफेस में जीयूआई शब्द का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? तो जीयूआई का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? इसका पहला ऑप्शन ही सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जर्नल यूजर इंटरफेस ये भी गलत है, ग्लोबल यूजर इंटरफेस ये भी गलत, सेंट्रल जर्नलाइज्ड यूजर इंस्ट्रक्शन ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर में एसएसडी का उद्देश्य क्या है? अभी एसएसडी आपको पता है एसएसडी क्या है? एसएसडी एक प्रकार का हमारा सेकेंडरी वो मेमोरी डिवाइस है। सेकेंडरी हमारा मेमोरी डिवाइस है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क था वैसे ही हमारा एसएसडी है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी जो हमारा हार्डवेयर था, हार्डवेयर को किसने रिप्लेस किया? हमारे एसएसडी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसएसडी को, एसएसडी हमारा किस लिए यूज हुआ? क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क था वो हमारा क्या था? थोड़ा सा स्लो था एसएसडी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका वो ऑप्शन पढ़ते हैं। डेटा के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, ये तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। वायरलेस कनेक्टिविटी, ये तो इंटरनेट की बात ही नहीं होगी इसमें। डेटा के लिए तेज और अस्थायी स्टोरेज प्रदान करना, हाँ ये होगा, क्योंकि हमने बताया कि आपको जो हमारा हार्ड डिस्क था वो काफ़ी स्लो डेटा को स्टोर करता था। डेटा जब उससे सीपीयू एक्सेस करता था डेटा को तो वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स करता था, इसलिए हमारा एसएसडी आया। तो डेटा के लिए तेज एवं अस्थायी स्टोरेज बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एसएसडी का। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क आमतौर पर किसी कार्यालय या छोटे जगहों तक सीमित होता है? ये हमारा किसका क्वेश्चन है? ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे कार्यालय होता है या छोटे मोटे घर होते हैं, जगह होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उसमें हम कौन से कंप्यूटर के नेटवर्क का यूज करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर जो नेटवर्क हमारे पास होते हैं वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है लैन, पैन, मैन, एक होता है हमारा वैन। तो सबसे जो छोटा हमारा होता है वो होता है हमारा पैन। सबसे छोटा हमारा पैन होता है, उससे बड़ा लैन होता है, लैन से बड़ा मैन होता है, और मैन से बड़ा सबसे बड़ा होता है वैन। क्या होता है? सबसे बड़ा हमारा वैन होता है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लैन का हमारा जो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपोलियन नेटवर्क, और वैन का हमारा हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए हम आपको पैन बताते हैं। पैन हमारा किसी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा जगह, कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी तक कवर करता है। जैसे कि इसके हमारे डिवाइस हैं कौन कौन से, जैसे हम अगर हॉटस्पॉट के साथ डेटा शेयर करते हैं तो हम इसको पैन में यूज कर सकते हैं। मतलब पैन में यूज मतलब जो पैन बनाने वाला बर्तन नहीं, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब हम किसी हॉट स्पॉट से एक दूसरे को मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है? वो हमारा पैन नेटवर्क में आता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल छोटे जगह के लिए, तो एक बिल्डिंग क्या मतलब, एक बिल्डिंग छोड़िए, आप एक बिल्डिंग के दूसरे कमरे में भी यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो पैन हो गया मेरा। अब लैन क्या है? लैन उससे बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया पैन किसी कमरे की एक किसी बिल्डिंग के एक कमरे तक सीमित है। अभी वैन मेरा जो लैन है, अब लैन क्या करता है? एक बिल्डिंग के जितने भी कमरे हैं मान लीजिए सारे कमरों को जोड़ देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कर रहे कार्यालय या छोटे जगह, कार्यालय मतलब एक बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क का यूज किया जाता है? यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर हमारा लैन नेटवर्क का यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर एक दिया डब्लू लैन,
तो यहाँ पर मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अरे हो सकता है हम वायरलेस ना जोड़ें, हम वायर से जोड़ दें, तो लैन में तो दोनों आ जाते हैं, वायर और अनवायर, ठीक है, ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ वायरलेस एरिया नेटवर्क लगा देते हो तो ये गलत हो जाता है। हो सकता है हम केबल का प्रयोग करके पूरी बिल्डिंग को जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन मेरा क्या होता है, इंटरनेट होता है, ये पूरे विश्व को जोड़ता है। मैन मेरा क्या होता है, मैन एक प्रकार से दो सिटी को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है। किसको जोड़ने के काम में आता है, दो सिटी को आपस में जोड़ने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है, देखिए राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, एक ही नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा का संचारित करना। एक ही नेटवर्क पर, नहीं, गलत बात है। तो ये पहला तो नहीं होगा मेरा। कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना, हाँ ये हो सकता है। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर और बताएंगे कैसे क्या होता है। नेटवर्क उपकरणों को बिजली प्रदान करना है, क्या हमारा जो राउटर है बिजली देता है, नहीं देता है, गलत है। नेटवर्कों में फाइल के भंडारण का प्रबंधन करना, मतलब यह क्या डेटाबेस को मैनेज करता है, नहीं, डेटाबेस को मैनेज नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कई नेटवर्कों को एक साथ जोड़ना, या बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है कौन, हमारा राउटर। राउटर हमारा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कई नेटवर्कों को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोज 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था आधुनिक कंप्यूटर का खोज, ठीक है। चलिए इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, तो एक्सप्लेन क्या करें, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करने वाला यंत्र, नहीं, गणना तो करता है लेकिन इसको हम इस नाम पे नहीं बुलाते हैं ना, गणना तो ये करता है लेकिन हम इसको इस नाम से नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या, हिसाब करने वाला यंत्र, इसको भी यह नहीं बुलाते हैं। संगणक, हाँ ये सही जवाब है। हम लोग क्या करते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और परिगणक भी, ये मेरा गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी मेरी इनपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, माउस, माउस हमारा क्या है, माउस से हम क्या काम करते हैं, माउस से पॉइंटर दिखता है, पॉइंटर को क्लिक करते हैं, ऐसे होता है ना माउस, ऐसे माउस बना बना रहता है। और इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। जब क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कोई एक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं हम माउस से क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर माउस हमारा क्या हो जाएगा, माउस हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अब देखिए प्रिंटर, प्रिंटर से हम क्या कोई इनपुट दे रहे हैं क्या, नहीं, प्रिंटर से बल्कि हम जो हमारा डेटा है उसको प्रिंट करके हम बाहर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं ना पेपर में, तो हमारा ये आउटपुट हो गया। ये मॉनिटर क्या है मेरा, मॉनिटर मेरा क्या है, मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है जहाँ पे हम, स्क्रीन पे हम क्या हो, कोई चीज़ लिखा रहता है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो आप चला रहे हो, मॉनिटर पे आता है, तो क्या उस वीडियो में हम कुछ इनपुट दे रहे हैं क्या, नहीं, बल्कि उस वीडियो को हम देख रहे हैं, आउटपुट उससे हम ले रहे हैं। तो यह भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर वेब ब्राउजर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा वेब ब्राउजर थोड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा एक वर्ड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। गूगल क्रोम, हाँ ये हमारा एक वेब ब्राउजर है जो कि हमारे एंड्रॉइड में के फ़ोन में होता है ना, क्रोम ब्राउजर। एडोबी फोटोशॉप ये भी हमारा नहीं है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर ये भी हमारा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम हमारा, ठीक है, गूगल क्रोम हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी तक देखो दोस्तों, आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे कि इस तरह के जो भी और भी मॉक टेस्ट हैं आप दे सको आगे चल के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, आपका भला होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके विकल्प क्या है? किसी वेबसाइट के स्थान की पहचान करना, सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करना, किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचान करता निर्दिष्ट करना, वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए। देखिए आईपी एड्रेस जो हमारा होता है यह हमारे एक प्रकार का लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और यह क्या करता है, किसी नेटवर्क मतलब किसी नेटवर्क पर क्या करता है, किसी डिवाइस के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला आंसर क्या है? किसी नेटवर्क पर किसी डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता निर्दिष्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ये तो आप आसानी से बता पाओगे। इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है? कीबोर्ड, यहाँ पे हमारा एक इनपुट डिवाइस है। बाकी हमारा मॉनिटर, पॉइंटर और स्पीकर हमारे ये आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वेब ब्राउजिंग में HTTP का अर्थ क्या है? वेब ब्राउजिंग में HTTP का अर्थ क्या है? इसका तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मुझे पता है, आप इसका आंसर आसानी से कर दोगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल थे, हाइपरलिंक ये तो गलत है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये मेरा सही है, हाइपरलिंक ये भी मेरा गलत हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये भी मेरा गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला हमारा सही हो गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेब डेवलपमेंट में प्रयुक्त HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? देखिए HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये हो सकता है। आगे देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे ये भी है हाइपर लिंक ट्रांसफ़र मॉडल लैंग्वेज, ये तो मेरा गलत है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज ये मेरा गलत, अभी मैंने दो लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नहीं गलत है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका कौन सा आंसर होगा? ये वाला। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर में बायोस शब्द का क्या अर्थ है? बायोस शब्द का अर्थ मतलब पूछ रहा है, बायोस शब्द का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। अभी देखो बायोस से क्या होता है? बेसिक होता है, आई से इनपुट होता है, ओ से आउटपुट होता है, यस से सिस्टम होता है। तो देखिए कहाँ पे है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा गलत हो गया। बाइट, ये भी बाइट गलत हो गया है। बाइनरी आउटपुट ये भी मेरा गलत हो गया। तो इसका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन कौन सा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए आप इसमें केबी, किलोबाइट को हम लोग क्या कहते हैं, केबी कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है हमारा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी बिट होती है। ठीक है, बिट होती है। बिट के बाद हमारी क्या होती है, बिट के बाद हमारी निबल होती है। मैं इस लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में क्या होती है, निबल होती है, निबल होती है। उसके बाद हम ये होता है हमारे 4 बिट का होता है ये। फिर उसके बाद हमारा होता है बाइट होता है। बाइट हमारा कितने का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, बाइट के बाद हमारा होता है केबी होता है। ठीक है, केबी हमारा कितने बाइट का होता है, केबी हमारा, केबी हमारा 1024 बाइट का 1 केबी होता है। कितने का, 124 बाइट का 1 केबी होता है। और हम पूछे अगर एक एमबी मेगाबाइट में कितने के किलोबाइट होते हैं, तो एक एमबी में कितने किलोबाइट हो जाते हैं, 1024 केबी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। इसको अगर आपको नहीं, मैंने जो मेमोरी का चैप्टर बनाया है मेमोरी के, वहाँ पे इसको देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल क्रम से लिखा है कि कौन सा सबसे बड़ा होता है। और जेप्टाबाइट, टेराबाइट, पेप्टाबाइट, सारे के सारे जो भी हैं हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में होने वाले आईसी चिप किससे बने होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आईसी चिप किससे बने होते हैं, कोई कमेंट करके बताए। कार्बन के नहीं, सिलिकॉन से, हाँ बिल्कुल भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, दो से बनते हैं। किससे बनते हैं, जर्मेनियम से। ठीक है, सिल्वर से नहीं बनता है, आयरन से भी नहीं बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और किससे, जर्मेनियम से बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर सिक्योरिटी में संबंधित फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारे कंप्यूटर में, बैंकों में फायरवॉल लगे होते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन काम क्या होता है। तो पहला देखिए है, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, किसी नेटवर्क पर अनाधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए, उपयोगकर्ता के पासवर्ड को संग्रहित और प्रतिबंधित करने के लिए, डेटा को सुरक्षित बैकअप बनाने के लिए। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा किसी नेटवर्क पर अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए। ट्रांसमिट के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट कौन करता है, ट्रांसमिट के दौरान को डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, और क्या उपयोगकर्ता में पासवर्ड को स्टोर करने के लिए काम करता है, नहीं, पासवर्ड को भी स्टोर या नहीं करता है। क्या यह डेटाबेस का बैकअप बनाता है, नहीं, नहीं बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट प्राप्त करने के लिए कौन सा भाग कंप्यूटर का जिम्मेदार होता है। क्या क्वेश्चन, किसी डिस्प्ले डिवाइस मतलब जिसमें डिस्प्ले लगा है, उस पे जो आउटपुट उत्पन्न होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। जो आउटपुट आते हैं अलग अलग, हमें हमें मतलब तरह तरह के कलर दिखते हैं, इमेज दिखता है, वीडियो दिखता है, वो किसके कारण दिखता है, आपको पता होगा किसके कारण दिखता है। सीपीयू के कारण नहीं, रैम के कारण नहीं, जीपीयू के कारण दिखता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, जीपीयू, ओके, जीपीयू के द्वारा दिखता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जीपीयू के द्वारा दिखता है कि जीपीयू का प्रोसेसर होता है ना, कहते हैं आपके मोबाइल में आजकल तो बहुत ज़्यादा जीपीयू के प्रोसेसर यूज होता है, स्नैपड्रैगन के साथ यूज होता है, माली जी के प्रोसेसर होते हैं इस, और जो हमारे आते हैं क्या बोलते हैं इसको, मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ भी जीपीयू के प्रोसेसर अब आने लगे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूआरएल का फुल फॉर्म
क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बताइए क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है, कौन सा मेमोरी इसमें से नहीं है बताइए। इसमें रैम, रैम मेरा मेमोरी है। रोम, रोम भी मेरा मेमोरी है। सीपीयू, सीपीयू मेरे मेमोरी नहीं है। या एक कंट्रोल यूनिट है जो कि पूरे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मेरा जीपीयू यहाँ पे, मतलब ये मेरा मेमोरी नहीं है। और कैश मेमोरी, कैश मेरी मेमोरी होती है जो कि किसके अंदर होती है, रैम के अंदर होती है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीपीयू, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सीपीयू। इंटरनेट कनेक्टिविटी में आईएसपी शब्द का क्या अर्थ है। आईएसपी क्या होता है, अभी देखो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका पहला ही आंसर सही है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ होता क्या है आईएसपी। आप जो फ़ोन में इंटरनेट चलाते हो ना, जिस कंपनी का आप सिम यूज करते हो उसी की मदद से आपको इंटरनेट मिलता है। अगर आप जियो का सिम चलाते हो तो आपको जियो वाला, जो जियो कंपनी का ओनर है वो आपको इंटरनेट देता है। अगर आप वीआई का सिम चलाते हो तो वीआई वाला देता है। ऐसा तो है नहीं कोई एक बंदा इंटरनेट को पूरा का पूरा कब्जा करके बैठा है, नहीं। तो जो आपको इंटरनेट की एक्सेस करने देता है ना, वही आपके क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, क्योंकि वही तो आपको इंटरनेट दे रहे हैं। तो मतलब जो आपके सिम होते हैं, जो सिम जिसकी लगाते हो आप अपने फ़ोन में, वही हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर हम पहले, सबसे पहले इंटरनेट आईएसपी की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट किसने दिया था हमें, आपको पता है। वी, सबसे पहले हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा था, VSNL। ठीक है, विदेश संचार लिमिटेड। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, उसका मेन कार्य क्या होता है बताइए। फाइलों और फोल्डरों को संग्रहित कर और प्रतिबंधित करने के लिए, कंप्यूटर को पावर प्रदान करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, दस्तावेज बनाना और संपादित करना। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, जो हमारा हार्डवेयर होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज ओएस नहीं होगा तो क्या आप चला पाओगे कंप्यूटर को, नहीं चला पाओगे ना, उस पर किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर चला पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, यह हमारा हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। फाइल फॉर्मेट में पीडीएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पीडीएफ का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चनों में। मतलब जो भी कंपटीशन लेवल क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये जरूर पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि जनरली यूज भी। तो बस इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और जो भी अगले जो क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हमारे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगने लगती है। तो हम ऐसा करते हैं, और इसकी अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका लाएंगे, वहाँ पे भी आपको लगभग लगभग अब एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसको बहुत ही गंभीरता और ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर एसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।